पक्की बात है, आज समझ में आवे चाहे 10 दिन पीछे समझ में आवे। सद्गुरु तत्व में पूर्ण निष्ठा भगवत भाव नहीं होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक प्राप्ति नहीं होगी। पक्की बात, कुछ नहीं मिलेगा। नाटक चाहे जो कर लो, रुपया पैसा कमा लो, चाहे जो कुछ कर लो, आचार्यम माम माम इव बीजानियात नहीं, माम इव बीजानियात नहीं, मेरी तरह मानो नहीं, माम मुझे ही समझो। नावमन्येत करिचित नमर्त बुद्धिया सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। इसलिए पदम गुरोर मार्ग जुसस्तमो जुसाम। हे गुरु, यहाँ है हे गुरु, ये हे गुरु भगवान का संबोधन है, अर्थात गुरु रूपधारी आप ही हैं। हे गुरु रूप श्री नारायण श्रीमन नारायण, आप ऐसी कृपा करो कि जिन चरणों के दर्शन से ही जीव का अनंत अनंत अनंतानंत जन्मों का अज्ञानांधकार मिटता है, उन चरणों का दर्शन हे गुरु हे नारायण आप कराइए। हमने ये भाव झाजी, ये भाव हमने बंगाल में देखा। पहाड़ी बाबा का सिवकाना बंगाल में, तो हम देखते एक सज्जन के यहाँ गए, उनकी 96 वर्ष की आयु थी। कितनी? बहुत वृद्ध थे, चल नहीं सकते थे, और कलकत्ते में बड़ी भीड़ रहती है। तो हम चले तो सही, लेकिन पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गए। दिन का 2:30-3 बज गया, और 2:30-3 बजे तक उस वृद्ध ने पानी नहीं पिया था। उनको चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने कहा बाद में पूजा करना, पहले पानी पियो। जल पिया उस वृद्ध ने। महाराज जी के गुरु भाई लगते थे। और इसके बाद नारायण वासुदेव दामोदर माधव, बस यही कह के रो रहे थे। मैंने देखा इस वृद्ध के चित्त में इस समय किसी मनुष्य देह पर दृष्टि नहीं, ये साक्षात भगवान को देखे। हे वृंदावन चंद, हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, वो बंगाली जैसे उच्चारण करते उस ढंग से। हे गोविंदा पादधूल दावना दावना, पादधूल दावना, अपने चरण की धूल हमारे मस्तक पर दो। हम संत सदगुरु का पूजन करें मनुष्य बुद्धि से, भगवान भाव से, साक्षात भगवान। उन लोकोत्तर महापुरुषों की श्रृंखला में अपनी उपस्थिति से, अपनी रहनी से गिरिराज जी को ही नहीं, ब्रजमंडल को ही नहीं, समग्र भारतवर्ष के साधक जगत को प्रेरणा प्रदान करने वाले पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पंडित जी महाराज का स्मरण कौन नहीं करता। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से जिस काल में श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया, उस काल में आचार्य कोटि के जो महापुरुष संत, आचार्य कोटि के जो महापुरुष भक्त पुरुष हुए, उन महापुरुषों के स्वभाव, उनका प्रभाव, उनका चरित्र, उनका त्याग, उनकी तितिक्षा, उनकी तपस्या, कौन सा ऐसा शरीर संसार से पूर्ण विरक्त और श्री ठाकुर जी के चरणारविंदों में पूर्ण अनुरक्त, ऐसे कौन से महापुरुष का लक्षण जो पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज में घटित न होता। उनकी धाम निष्ठा, उनकी नाम निष्ठा, उनकी स्वरूप सरकार की निष्ठा, उनकी लीला की निष्ठा,
उनकी ब्रजवासियों की निष्ठा उनकी स्वयं की साधन की निष्ठा, कौन सी ऐसी निष्ठा है जो उनमें परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित न हो। जैसे भक्ति काल में प्रकट श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, श्री मलुकदास जी आदि महापुरुषों की तुलना समता बराबरी अन्य किसी से संभव नहीं है। ठीक उन्हीं लक्षणों से अलंकृत पूज्य पंडित जी महाराज की समता तुलना इस शताब्दी जो बीत गई है और आने वाली शताब्दियों तक पंडित जी के जैसा उदाहरण दूसरा उपलब्ध हो जाए, ये श्री ठाकुर जी के संकल्प से हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऐसा अपनी अत्यंत अल्प बुद्धि से सोचने पर लगता है कि ऐसा संभव नहीं। जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, वे महापुरुष जब अपने अवतरण से इस धरती को कृतार्थ करते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वह कुल पवित्र हो जाता जिस कुल में ऐसे महापुरुष प्रकट होते हैं। उनको जन्म देने वाली माता धन्य हो जाती है, जननी कृतार्था, और ये धरती माता भी धन्य हो जाती है ऐसे संत को, ऐसे भक्त को प्रकट करके। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, स्वर्गे स्थिता ये पितरों भी धन्य है, जो पूर्वज पितृलोक में हैं वे भी धन्यता का अनुभव करते हैं। ये शाम कुले वैष्णव नाम ध्येय, जिस कुल में पूज्य पंडित जी महाराज की कोटि का महापुरुष प्रकट होता है। श्री पंडित जी महाराज का संपूर्ण परिकर ऐसे लगता है कि उनके अनुरूप ही श्री ठाकुर जी ने रच पच के धरती पर भेजा था।